नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जेजेपी का न्यूज रूटीन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। खबर की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। विधायक मद की राशि बढ़ाने पर एकजुट हुए पक्ष विपक्ष के विधायक। जानकारी के मुताबिक झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया। 5 दिनों के इस सत्र में एक बार फिर जनता ठगी गई, लेकिन जब विधायकों के निजी हित की बात आती है तो पक्ष विपक्ष का दायरा खत्म हो जाता है। आज विधानसभा में यही दृश्य देखने को मिला। विधानसभा स्टीफन मरांडी ने विधायक मद की राशि को 4 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ करने की मांग सदन में रखी। स्टीफन मरांडी की मांग का पक्ष विपक्ष के विधायकों ने समर्थन किया। स्टीफन मरांडी ने कहा कि महंगाई बढ़ी है, सभी सामग्री पर जीएसटी भी लगता है। जो काम पहले 1 लाख में पूरा हो जाता था उसका प्राकलन अब 2 लाख का बनता है। ऐसे में विधायकों को योजना तय करने में काफी परेशानी हो रही है। विधायक भानु प्रताप शाही ने भी इसका समर्थन किया। साथ ही सभी दलों के विधायक भी इस पर सहमत थे। स्पीकर ने इस मामले पर कहा कि वह मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री से इस विषय पर बात करेंगे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से बड़ी घोषणा की है। कहा कि महीने भर बाद बड़े पैमाने पर होगी नियुक्ति। जानकारी के मुताबिक मानसून सत्र के समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि महीने भर बाद बड़े पैमाने पर नियुक्ति होगी। पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। जिस तरीके से सरकार झारखंड को मजबूत करने की नींव डाल रही है, अब आगे परेशानी नहीं होगी। नियुक्तियों पर लगातार काम हो रहा है। अगली बड़ी खबर, नमाज के लिए कमरा आवंटन पर विधानसभा समिति लेगी फैसला। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र नमाज अदा करने के लिए आवंटित कमरा विवाद की बलि चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन स्पीकर ने इस पर फैसला लिया। स्पीकर ने कमरा आवंटन के लिए विधायक स्टीफन मरांडी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। समिति में प्रदीप यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, सरफराज अहमद, विनोद सिंह, लंबोदर महतो और दीपिका पांडे सिंह को सदस्य बनाया गया है। समिति 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। स्पीकर ने कहा कि हालांकि यह गतिरोध का विषय नहीं था, फिर भी सभी सदस्यों की राय पर सर्वदलीय समिति बनाई गई है। इधर लाठीचार्ज के खिलाफ भाजपा ने मनाया काला दिवस। दीपक प्रकाश बोले, तुष्टीकरण के खिलाफ जारी रहेगा संघर्ष। बुधवार को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदेश भाजपा के नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ था। इसके विरोध में पार्टी की ओर से गुरुवार को काला बिल्ला लगाकर पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध दर्ज किया। प्रदेश कार्यालय में इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि सरकार लाठी के दम पर तुष्टीकरण नीति लागू करना चाह रही है। इतिहास में शायद ही कोई सरकार होगी जिसके खिलाफ मात्र 2 साल में इतना जनाक्रोश होगा। महिला कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां बरसाई गई। नारी शक्ति पर प्रहार और अत्याचार झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, कम मतदान वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधन व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में आगामी मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 के तैयारियों का जायजा लिया। समीक्षा के दौरान उन्होंने प्रपत्रों का निस्तारण, बीएलओ के कार्य का पर्यवेक्षण, डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्रीज का निराकरण, लॉजिकल एरर का निराकरण, विगत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2019 के दौरान कम मतदान वाले मतदान केंद्रों को चिन्हित करने का निर्देश दिया। साथ ही मतदान केंद्रों में नया सेक्शन बनाना, मतदाता सूची में ब्लैक एंड व्हाइट तथा शून्य गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ को दुरुस्त करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने प्री रिवीजन एक्टिविटी को भी बढ़ाने की बात कही। गुरुवार को विधानसभा में 4 विधेयक पारित हुए। खबर के मुताबिक विधानसभा में गुरुवार को 4 विधेयक पारित हुए हैं, जिसमें झारखंड राज्य खुला विश्वविद्यालय विधेयक 2021, झारखंड पंचायत राज संशोधन विधेयक 2021, झारखंड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2021 और झारखंड वित्त विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हुआ। अगली बड़ी खबर, निजी क्षेत्र के नौकरियों में आरक्षण, कोई लिखित परीक्षा नहीं पर योग्यता परखेगी कंपनियां, तभी मिलेगा काम। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया। विपक्ष के विरोध के बीच बुधवार को विधानसभा में इससे संबंधित स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2021 पास हो गया। इस बिल का ड्राफ्ट हरियाणा की तर्ज पर बनाया गया है। अब निजी कंपनियों को 40,000 रुपये वेतन वाले 75% पदों पर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देनी होगी। हालांकि युवाओं की योग्यता के आधार पर ही नौकरी मिलेगी। जरूरत पड़ी तो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसकी अहर्ता कंपनियां तय करेगी। विधेयक के ड्राफ्ट में कहा गया है कि कंपनियों को स्थानीय लोगों की बहाली के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि इसमें समाज के सभी वर्गों को
प्रतिनिधित्व मिले, कानून का उल्लंघन करने पर 5 लाख रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान है। नए कानून में जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी। इधर विधानसभा में नमाज कच के निर्णय को वापस लेने के लिए बीजेपी ने राज्यपाल से की मुलाकात, लाठीचार्ज की जांच का भी किया आग्रह। प्रदेश भाजपा गुरुवार को राजभवन पहुंची। विधानसभा भवन में नमाज के लिए कमरा आवंटित किए जाने पर ऐतराज जताया। राज्यपाल रमेश बैस से कहा कि राज्य में सर्वपंथ समभाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। स्पीकर की ओर से विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने का निर्णय राज्य सरकार की तुष्टीकरण नीति की पराकाष्ठा का परिचायक है। ऐसे में विधानसभा में इस निर्णय को अविलंब वापस लिया जाए। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने विधानसभा घेराव कार्यक्रम में बुधवार को पुलिस द्वारा भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर किए गए लाठीचार्ज की भी जांच कराए जाने का आग्रह किया। अगली बड़ी खबर, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स को फीस में 25% की मिल सकती है छूट, विभाग ने भेजा पत्र। जानकारी के मुताबिक कोरोना महामारी की वजह से अभिभावकों और स्टूडेंट्स की आर्थिक स्थिति में आई गिरावट को देखते हुए हजारीबाग स्थित विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने एक बड़ी राहत दी है। विश्वविद्यालय मैनेजमेंट ने अपने सभी अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में चल रहे सेल्फ फाइनेंस कोर्स की फीस में से 25% फीस माफ करने का आदेश दिया है। फीस की यह रियायत सेमेस्टर 2, 4 और 6 के स्टूडेंट्स को मिलेगी। बता दें कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय के इस उदाहरण के हवाला देते हुए विधायक पूर्णिमा सिंह ने कहा कि राज्य में एक समान कोर्स की फीस सभी विश्वविद्यालयों में अलग अलग है। 2 वर्षीय बीएड कोर्स में यह भारी अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। विभावी में जहां बीएड कोर्स की फीस सामान्य और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए 90,000 है, वहीं SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 60,000 है। वहीं कुलांचल विश्वविद्यालय में यह फीस क्रमशः 1,20,000 और 1,10,000 रुपये है। वहीं रांची विश्वविद्यालय में यह 1.5 लाख के करीब है। ऐसे में सरकार सभी विश्वविद्यालयों में 25% फीस कटौती करना चाह रही है क्या? इसके जवाब में उच्च और तकनीक शिक्षा विभाग ने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में फीस का निर्धारण सिंडिकेट करती है। ऐसे में विभाग की ओर से सभी विश्वविद्यालय को पत्र भेजा गया है जिसमें सभी से फीस में छूट देने पर प्रस्ताव मांगा गया है। प्रस्ताव आने के बाद राज्य के स्टूडेंट्स को फीस माफी का लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा से बिलखते हुए निकले पूर्व मंत्री अमर बावरी ने स्पीकर पर लगाया आरोप, कहा दलित हूं इसलिए मेरा कार्य स्थगन खारिज कर दिया, पढ़ा तक नहीं गया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को चंदन कियारी से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अमर बावरी बिलखते हुए बाहर निकले। उन्होंने रोते हुए स्पीकर पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलित समुदाय से आता हूं इसलिए स्पीकर ने मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं पढ़ा। उन्होंने नोटिस तक नहीं किया, सीधा खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आसन कभी इस तरह से व्यवहार नहीं करता है जिस तरह से पक्षपाती व्यवहार मेरे साथ किया गया है, दुखद है। ये बाबा साहब के सपनों को तोड़ने वाला है। उन्होंने कहा कि ये भावना के आंसू हैं, आंसू निकल रहे हैं तो कमजोर नहीं समझे। अमर बावरी कमजोर नहीं है। इस लड़ाई को अंबेडकर जी के नाम पर लड़ेंगे, अपने हक अधिकार को लेंगे। अगली बड़ी खबर, रूपा तिर्की की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई की टीम पहुंची साहिबगंज। जानकारी के मुताबिक झारखंड के साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच सीबीआई पटना की टीम आज पटना से साहिबगंज पहुंची है। सीबीआई की टीम साहिबगंज एसपी से मुलाकात करेगी। इसके बाद रूपा तिर्की आत्महत्या केस को हैंडओवर लेगी। सीबीआई मामले को हैंडओवर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद जांच शुरू करेगी। सीबीआई की टीम आज उस जगह भी जाएगी जहां रूपा तिर्की की मौत हुई थी। जानकारी हो कि साहिबगंज में महिला दरोगा रूपा तिर्की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में सीबीआई की पटना स्थित विशेष अपराध ब्यूरो शाखा ने 7 सितंबर को मामला दर्ज किया था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर से बढ़ी नक्सली गतिविधि, हाईकोर्ट ने जताई चिंता। खबर के मुताबिक झारखंड में नक्सल गतिविधियों के बढ़ने पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि पिछले वर्षों में नक्सली गतिविधियां कम हो गई थी लेकिन फिर से एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह अच्छी बात नहीं है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि नक्सली गतिविधियां 1-1.5 वर्षों में बढ़ रही है। क्या सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज की है? अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान ही डीजीपी को वर्चुअल माध्यम से जुड़ने को कहा। झारखंड पुलिस की ओर से जारी डेटा के मुताबिक पिछले 1.5 वर्षों में नक्सली के सरेंडर करने, नक्सलियों से हथियार बरामदगी, पुलिस की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई आदि में कमी आई है। वहीं रिपोर्ट के इतर हालिया महीनों में रांची तक नक्सली अपना दस्तक दे दिए थे। रांची के व्यापारियों के घरों पर गोलीबारी के साथ राजभवन के पास दीवारों तक पोस्टर चिपकाए गए। अगली बड़ी खबर, सोनारी मैरीन ड्राइव पर बाइक सवार बैठी महिला की साड़ी टायर में फंसी, गई जान। जानकारी के मुताबिक
बाइक के पीछे बैठते समय साड़ी या चुन्नी का लटकना कितना घातक हो सकता है, इसका उदाहरण गुरुवार को सोनारी दुमोहानी नया पुल के पास देखने को मिला। बाइक के पीछे बैठी महिला का साड़ी चक्का में फंसने से महिला सड़क पर गिर गई और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक पोटका के कालिकापुर की रहने वाली थी। उसका नाम रानी कुमारी है। घटना के समय महिला बाइक से ही अपने पति के साथ ससुराल गई हुई थी। इस बीच वह सोनारी मेरिन ड्राइव रास्ते से होकर कालिकापुर तरफ की जा रही थी। अगली बड़ी खबर हजारीबाग के बरही से है, जहां डीवीसी ने नहीं दिया पैसा, फंस गई बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना। बरही प्रखंड में 2 बड़े जलमिलान बनकर तैयार है, पर अभी तक वह चालू नहीं हो सका है। इसकी एकमात्र वजह डीवीसी है। डीवीसी ने अपना किस्त नहीं दिया, जिस वजह से बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना पूरी तरह से फंस गई है। इस योजना को डीवीसी ने वर्ष 2007-8 में CSR के तहत ली थी। योजना का क्रियान्वयन डीवीसी खुद कर रही थी। 3 चरणों में इस योजना को पूरा करना था। वर्ष 2009 को कार्यादेश मिला, लेकिन इस योजना को डीवीसी व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग संयुक्त रूप से पूरा करने का निर्णय लिया। इसके लिए बड़ी राशि भी खर्च होनी थी। इसके लिए अंशदान की राशि भी निर्धारित की गई थी।